खइयो देख पराई मत ललचइयो वो हरी भरे वो भंडार ऊपर वालो पत्नी प्राण प्यारी अपनी पत्नी प्राण प्यारी चाहे होए पूरी चाहे होए कारी और की नारी निहार देखे ऊपर वालो ए भैया देखे ऊपर वालो एक कर्म करो तो तू शासन में भीमसेनी अनिवार्य देखे ऊपर वालो ए भैया देखे ऊपर वालो कर्म करो तो हिरणा कुशली तारे मोट न पे फारे देखे ऊपर वालो ए भैया देखे ऊपर वालो महाराज यहाँ राजा याति उज्जैन नगरिया के राजा बने। इधर राजाई एक वृषपर्वा नाम का राजा जिनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह रहे, जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग। और ये प्रदीप कुमार भैया बढ़ाईपुरा से जो माल्यार्पण की है, एक विपत्ति जी महाराज परीक्षित कलश वाली कन्याओं को स्टॉल वितरण कर रहे हैं, 500 रुपये भागवत में दान दे रहे हैं। और सोनू भैया रंगला बाग माल्यार्पण कर रहे हैं, विपत्ति जी महाराज परीक्षित कलश वाली कन्याओं को स्टॉल वितरण कर रहे हैं। ये जो दान आता है ना, ये बाद में माइक पे बोल लेना आप। ये एक बोरी आटा ये सब मत बुलवाओगे, ये बाद में बोल देना। इन भाइयों ने दान किया, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही, विलासा और आकांक्षा है। महाराज समय बीता, एक दिन दोनों स्नान करने के लिए चली तो दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पारे पे रख दिए
और आप चाहे अकेले हो चाहे दो लोग हों, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। दोनों ने वस्त्र उतार के रखे, तब तक भोले बाबा आए रे। देवयानी बोली, ओरी दीदी भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करें? बोले काम करो, तो डुबकी लगाए जाओ, जब से निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। देवयानी ने जवाब दो, तू का बावरी है गई है, ये इतने बड़े सनकी हैं, अगर मन में आएगी तो पार पे बैठ गई डमरू बजाने लगी, डुबकी लगाए लगाए मर जोता से निकल लियो। दोनों निकली। महाराज देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने, और शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने। कपड़ा अदल बदल है गए। तो राजा की बिटिया और वो ब्राह्मण की बिटिया महाराज शील स्वभाव की थी, ब्राह्मण की लड़की नहीं बोली। बृहस्पतिवा की बिटिया ने जवाब दो, वस्त्र उतार। देवयानी बोली, तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले अगर कुत्ता को शेर की खाल पहनाए तो शेर ना होवे, अगर तू राजा की लड़की के वस्त्र पहन लेगी तो तू राज बेटी नहीं बन जाएगी, कपड़े उतार दे। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया, और जो तमाचो लगो तो बहु ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम पड़े, बहुने को जमाए दो। आगे शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। महाराज बेटा आपका 5 दिन के लिए गायब हो जाए, एक बार बता दे कि मैं यहाँ हूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिटिया अगर बिना बताए 5 मिनट के लिए गायब हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ रात भर कुआ में पड़े पड़े है गई। सुबह वही राजा आते यदुवंशी व कुआ से है के निकले, तो घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई, महाराज कौन है, हमें इस कुएं से बाहर निकाल लो। राजा ने पीताम्बर डालो, नवयुवती को बाहर निकालो। कलाई पकड़ी राजा की। राजा बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, क्या नाम है? बोले महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, नाम है देवयानी, हमारी सहेली हमें ढकेल के चली गई। राजा बोले घर जाओ, पिता इंतजार कर रहे होंगे। देवयानी बोली नाथ मैं घर नहीं जाऊंगी। राजा बोले क्यों? बोले पहले तो कभू जीवन में काऊ को हाथ ना ही पकड़ो, और अब अगर पकड़ लियो तो जीवन में छोड़ने वाली नहीं हो। राजा बोले हाथ छोड़ रही ना छोड़ रही? अरे वो पगली, मैं यदुवंशी हूं, तू ब्राह्मण की लड़की है, तू जो सोच रही है कि विवाह हो जाएगा वो कभी नहीं हो सकता। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर पे लिख के आए तो विवाह नहीं हुई है। बोले तुझे कैसे पता कि तेरी शादी यादव वंश में होगी? बोले हमें पता है। कारण? बोले कारण ये है कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। कैसा श्राप? बोले गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं उस कच्छ पर मोहित हो गई, वो बहुत सुंदर था। तो कच्छ से मैंने कहा कि हमसे विवाह कर ले। उसने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता, तो मैंने उसे श्राप दे दिया कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई, तो उसने मुझे श्राप दिया कि हे देवयानी जा, मैं श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। हमें श्राप लगा है। राजा ने झटका मारो और आगे बढ़े, तो देवयानी राज बाएं छोड़ाए जात बन जाने की मोर मेरे सो चढ़ जाओगे सब जाने तो मोरे।
ऐसे बुरो अही बाचा को मान ले बाचा तजे अहीर मेरे भैया बाचा तजे बंधुओं, राजा चले आए। देवयानी ने सारी बात अपने पिता को बताई। शुक्राचार्य ने बिटिया को हाथ पकड़ो और जवाब दियो है कि जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को 1 मिनट नहीं ठहरना चाहिए। क्या फायदा जो मेरा अपमान कर रहे, मुझे भिखारी बोला। वृषपर्वा ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे हो? शुक्राचार्य आग बबूला हो गए, बोले मुझे मत रोकिए, तेरी बेटी ने मुझे भिखारी बोला है। महाराज मान जाइए, आप कहीं मत जाइए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। वो करेगा? बोले हाँ। बोले तो सुन, जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए, शर्त मंजूर है। महाराज देवयानी ने राजा याति के बारे में बताया। शुक्राचार्य को कोई ऐतराज नहीं। बोले ठीक है, मैं तैयार हूं विवाह करने के लिए। तो विवाह की तैयारियां हुई। राजा याति जब बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और अकेले में बुला के एक बात कही। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। आप कुछ भी करना, ये जो हमारी बेटी के साथ में दासी बन के जा रही है शर्मिष्ठा नाम की, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है। विदा कर रहे तो शुक्राचार्य ने अपनी लाड़ो को एक बात कही कि हे बेटी, और हर माँ बाप को अपनी बेटी को विदा करते समय ये सिखाना है कि मानिए दुलारी मेरे कहना, इस वाती रहना जाके ससुराल। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, तुम कुछ ना कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चलिए बेटी बाबुल का अंगना, संग
जिठानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी से आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना, अपनी मेहना सवाती रहना, कभी कभी सासू तेरी कड़वे लगेगी, मारे मारे ताने तेरे कलेजे को छोलेगी, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रहना देना, पकवाती रहना, भैया विदा किया। देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। एक दिन राजा आ रहे थे वापस तो शर्मिष्ठा ने हाथ को इशारा दे के बुलायो। महाराज पूछा है कि दहेज में जो चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का। तो नाथ में दहेज में आई हूं, आपका मुझ पे भी अधिकार है। देवयानी से छिप गए राजा शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन राजा देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे, देवयानी के दोनों बच्चे झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दो, बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा कब झगड़ा ना होवे और